कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख चाहने का नाम काम है। इस काम का रूप एक दोष में अनंत दोष, अनंत विकार, अनंत पाप भरे हुए हैं। अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है तब तक वह सर्वथा निर्दोष, निर्विकार, निष्पाप नहीं हो सकता। अब अर्जुन का प्रश्न है कि यह पाप है, ये काम जो है, ऐसी जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है। इस जानकारी का प्रभाव आचरण में न आने का क्या कारण है? तो भगवान कहते हैं अगले श्लोक में कि धूमेन आव्रियते वह्निः। वह्निः कहते अग्नि को। जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, आव्रियते, ये प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में यह तो पता चलता है कि अग्नि है, वहाँ पर भीतर में अग्नि है, लेकिन धुआं है। तो धुआं से, जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढक जाती है, यथा आदर्शः मलेन च। आदर्शः कहते हैं शीशा को, दर्पण को। दूसरा अवस्था है। एक अवस्था हुआ कि अग्नि धुआं से जैसे ढक जाता है। हम लोगों का जो विवेक शक्ति है, मनुष्य में एक भगवान विशेष शक्ति दी, उसको कहते हैं विवेक शक्ति। बुद्धि से ऊपर है वो क्या करता है? दो गुण और अवगुण में अंतर कर देता है। बुद्धि नहीं कर पाता, विवेक कर देता है। लेकिन जैसे अग्नि कर देता है सबको अलग अलग, पंच तत्व से बना हुआ पांचों को अलग अलग कर देता। तो धुएं से जैसे अग्नि ढक जाता है, दूसरी अवस्था एक है जिससे शीशा, दर्पण मलिन धूल से ढक जाता है, दूसरी अवस्था है। इस पर आवरण ज्यादा बड़ा हो गया। और एक और अवस्था, तीसरा अवस्था आता है कि यथा उलवेन आवृतः गर्भः। जिस प्रकार गर्भाशय द्वारा भ्रूण, बच्चा का भ्रूण, लेकिन चारों बल से ऐसा लपेट लेता है, उसको ढक देता है, ये तीसरी अवस्था, बहुत नीचे की अवस्था विवेक की। तथा तेन इदम आवृतम। इसी तरह से काम जो है ये विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। विवेक को विभिन्न मात्राओं से, कम मात्रा में रहेगा तो लगेगा जैसे धुआं वाला, थोड़ा उससे अधिक मात्रा काम का हो गया हमको, वो भी कौन काम? रजोगुण से। भगवान पहले ही कह चुके हैं, रजोगुण से उत्पन्न काम, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है। ये सर्वभक्षी है, पापी है, शत्रु है। अब देखो, बहुत अच्छा उदाहरण है इसका।
जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि कुछ कुछ अग्नि का अनुभव है। यह पता चलता है कि अग्नि भीतर है, अनुभव गम्य अग्नि है। इसका मतलब हुआ कि जीवात्मा में अगर इस तरह की बात है तो इसका मतलब है कि वो जीवात्मा कृष्ण भावनामृत वो कुछ कुछ प्रकट कर रहा है, कुछ आध्यात्मिक है, वो अभी उसका विवेक काम कर रहा है। ये धुएं से आवृत अग्नि वाला हुआ। और दर्पण पर धूल का जो उदाहरण है, ये मन रूपी दर्पण को अनेकानेक चीजों ने ढक लिया है। यहां बचने का एक ही उपाय भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। और गर्भाशय द्वारा जो आवृत भ्रूण का दृष्टांत दिया गया है, ये असहाय अवस्था है। कुछ नहीं वो बच्चा कर सकता, असहाय हो गया है, ऐसा लपेट लिया है उसको। अब देखो, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जो धूमिल, देखो वृक्ष का वो दिए है। जैसे भगवान कहते हैं कि वृक्ष का उदाहरण, वृक्ष भी एक जीवात्मा है, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली। उसका हालत यही हो गया है जो गर्भस्थ शिशु जो पूर्णतया लपेट लिया है उसको, ये हो गया वृक्ष। काम उसको पूर्णतया लपेट लिया है। हम लोग वैज्ञानिक इसको खूब अच्छी तरह से जानते हैं किस प्रकार से वृक्ष कामी है, कितने मधुमक्खियों को बुलाता है। वो चेतना शून्य हो गया है वृक्ष जो है। दूसरा पशु पक्षी, देखो ये धूमिल दर्पण के समान है। पशु पक्षी जो है, और मनुष्य जो है वो धूम्र से आवृत अग्नि के समान है। उसमें विवेक शक्ति है। उस सबका तो विवेक शक्ति पूर्णतया समाप्त है, कुछ कर नहीं सकता। पशु पक्षी कामना से हटने के लिए कोई उसका विवेक शक्ति ही नहीं है। मनुष्य में थोड़ा थोड़ा, इसीलिए उसको धूम्र से आवृत अग्नि के समान मनुष्य को कहा गया है। इसको और अच्छी तरह से हम लोग समझे कि धुआं दिखाई देने से यह सिद्ध हो जाता है कि वहाँ अग्नि है, क्योंकि अगर वहाँ अग्नि न होती तो धुआं कहाँ से आता। जिस प्रकार धुएं से ढकी होने पर भी अग्नि के होने का ज्ञान, अब देखो शास्त्र के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति में 3 दोष बाधक है। एक मल है, एक विक्षेप है, एक आवरण है। मुख्य बाधा परमात्मा प्राप्ति में सांसारिक पदार्थों को नाशवान मानते हुए उन्हें महत्व देना। जब तक अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का महत्व है, वे सत्य, सुंदर और सुखद प्रतीत जब तक होते रहेंगे, तब तक मल, विक्षेप और आवरण, ये तीनों दोष बने रहेंगे। इन तीनों में से जो मल दोष है वो अधिक बाधक माना जाता है। मल दोष माने पाप, और पाप का मुख्य कारण कामना ही है। पीछे ही हमने पिछले श्लोक में ही कहा है, क्योंकि कामना से ही सब पाप होते हैं।
जिस समय साधक यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं वह पाप नहीं करूँगा, उसी समय सब दोषों की जड़ कट जाती है और मलदोष मिटने लग जाता है। तो भगवान ने कामना की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है इस श्लोक में। पहला तो धुएं से ढका हुआ अग्नि, दूसरा जो दर्पण धूल से ढका हुआ है, और तीसरा गर्भस्थ शिशु। यथा उल्वेन आवृतो गर्भः, ये सबसे निचला अवस्था है। तो मनुष्य को चाहिए कि इस बात को समझे कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कामना ही सबसे खास बाधक है। इस बात को अगर हम लोग समझ ले, अब दूसरे श्लोक में फिर भगवान क्या कहते हैं, कल की कथा में हम लोग समझेंगे। जीव जबते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। हम लोगों ने कल सुना था, आनंद सिंधु मध्य तव भाषा, बिनु जाने कस मरसी पियासा। मृग भ्रम वारी सत्य जिये जानी, तह तू मगन भयो सुख मानी। तह मगन मजसी पान करी त्रय काल जल नाही, जहाँ निज सहज अनुभव रूप तव खल भूली अव आयो। तहाँ निर्मल निरंजन निर्विकार, उदार सुख तय परिहरो। निकाज राज बिहाय निपैव सपन कारागृह पर्यो। निपैव सपन कारागृह पर्यो, इव सपन कारागृह पर्यो। कहते तुलसीवा के हे जीव, जब से तू भगवान से अलग हुआ तभी से तूने शरीर को अपना घर मान लिया। हे जीव, तेरा निवास तो आनंद सागर में है, अर्थात तू आनंद स्वरूप ही है। तो भी तू से भुला कर क्यों प्यासा मर रहा है। तू विषय भोग रूपी मृगजल को सच्चा जानकर उसी में सुख समझकर मग्न हो रहा है, उसी में डूबकर नहा रहा है, उसी को पी रहा है। परंतु उस विषय भोग रूपी मृग तृष्णा के जल में तो सुख रूपी सच्चा जल 3 काल में भी नहीं है। अरे दुष्ट, तू अपने सहज अनुभव रूप को भूलकर आज यहाँ आ पड़ा है। तू अपने उस विशुद्ध अविनाशी और विकार रहित परम सुख स्वरूप को छोड़ दिया है और व्यर्थ ही उसी प्रकार दुखी हो रहा है जैसे कोई राजा सपने में राज छोड़कर कैद खाने में पड़ जाता है, व्यर्थ ही दुखी होता है। अर्थात सपने में भी राजा राजा ही है, परंतु मोहवश अपने संकल्प से राज्य से वंचित होकर कारागार में पड़ जाता है और जब तक जागता नहीं तब तक व्यर्थ ही दुख भोगता है।
इसी प्रकार जीव भी सच्चिदानंद स्वरूप को भ्रमवश भूलकर जगत में अपने को माया से बंधा मान लेता है और दुखी होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण।